Good morning, students. 8 December, day 4, part 4, class 12, subject physics, chapter electrostatics. Okay, note down. Okay, trajectory of charged body in uniform electric field. Okay, and electrons of mass m and charge e projected with speed velocity at right angle to uniform electric field E. ट्राजेक्टरी ऑफ चार्ज का मतलब हो गया कि आपका वो चार्ज किस तरीके से ट्राजेक्टरी हो रहा है, वो ठीक है, ट्राजेक्टरी हो रहा है। उस ट्राजेक्टरी चार्ज में ओके, द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मासेस m एंड चार्ज e प्रोजेक्टेड का मतलब हो गया कि वो हॉरिजॉन्टली आकर फिर कर्वली, मतलब वो कहीं डाउन करेगा। चार्ज जो होता है हमारा वो रेडिएशन होता है, एक तरह का रेडिएशन चारों तरफ से वो एलिमिनेट करता है एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी इसका एलिमिनेटेड कैसे होगा? वो सपोज मान लेते हैं कि जैसे हम ये चार्ज है हमारा, तो ये एनर्जी एक आते हुए फिर से कर्व होगा, इस तरह से सीधा जाकर फिर कर्व में आएगा, इस तरह से सीधा जाकर फिर कर्व होगा, इस तरह से सीधा जाकर फिर कर्व, इस तरह से सीधा जाकर कर्व, इस तरह से सीधा जाकर कर्व, इस तरह से सीधा जाकर कर्व, ठीक है। तो ट्रांजेक्टरी का मतलब हो गया प्रोजेक्टेड फॉर्म में हमारा एनर्जी वो चार्ज किस तरह से एलिमिनेट करेगा। ओके, ई प्रोजेक्टेड विथ द स्पीड ऑफ वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी है उसका, कितना रेट में है, एट राइट एंगल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। दिस इज द ग्राफ y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम कमिंग फ्रॉम दैट टू दिस पॉइंट, एंड एक्स वाई एक्सेस ये आपको कोऑर्डिनेट कर कर इसको दिखलाया गया है कि हमारा जो भी चार्ज होगा वेलोसिटी जीरो से होते हुए अपने एक्सट्रीम पोजीशन को बढ़ता चला जाएगा। वो जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज करता चला जाएगा। ओके, प्लीज नोट डाउन। ओके, नाउ अगेन आई रिपीट दिस ग्राफ projected with the speed velocity at right angle to uniform electric field E। ये आपका क्या है, ग्राफ दिया हुआ है y एक्सिस और x एक्सिस। ओके, वेलोसिटी v0, ये v0 से जब इसका वेलोसिटी हमारा इलेक्ट्रॉन्स का अगर कम है तो धीरे धीरे वो क्या होगा, एनर्जी हमारा इंक्रीज करता चला जाएगा, एनर्जी इंक्रीज करता चला जाएगा, तो उसी तरह से हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। और ये हमारा x और y एक्सिस पर इंडिकेट किया जा रहा है कि आपका यहां पर है, ये इसका वैल्यू यहां पर पॉइंट शो आउट कर रहा है। अगर इस पोजीशन की बात करते हैं हम, तो हमारा क्या होगा, एक्स एक्सिस यहां पे होगा, जो भी डेटा लिए होंगे एक्स एक्सिस पे वो, और हमारा वेलोसिटी इसके हिसाब से इसके रेंज में ये चला जाएगा, और इन दोनों का पॉइंट ही हमारा कोऑर्डिनेट किया जाएगा। ओके, इसी तरह सेम कंटिन्यूअसली ये और ये, एक तरह से हमारा क्या होता है, जब हम बैक चल रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही चलता चला जा रहा है, और यहां पर हायर है, इससे कम हायर है, इससे कम हायर है, और ये लो हो गया आपका। ओके, प्लीज नोट डाउन। ओके, लिसन, वी टेक x axis along the initial velocity of electron and y axis in the direction of electric field। ओके, एक्स एक्सिस जो था हमारा वो इनिशियल वेलोसिटी को, सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, और वाई जो है हमारा वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, जो अभी जो ग्राफ हम लोग जो देखे थे थोड़ी देर पहले, जो भी लिखवाए हैं, ठीक है, तो उस ग्राफ में जो हमारा जो दिया हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो आपका उसी को ये रिप्रेजेंट करता है। तो ई हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन्स, ई कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड, टू न्यूमेरिकल्स वैल्यू, m हो गया मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, v velocity of the electrons, and x square is the initial velocity of the electrons। okay, in this sections हम लोग जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज या कोई भी करंट अगर पास आउट हो रहा है या उससे एनर्जी एलिमिनेट कर रहा है, तो उसका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन्स।
जब तक वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तब तक उसमें से कोई एनर्जी रिलीज करेगा नहीं। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स किस तरह का बिहेवियर होता है इलेक्ट्रिक करंट में। इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोडक्ट होता है, जो प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल वैल्यू को कैसे वो प्रोड्यूस करता है, कैसे वो एनर्जी को ट्रांसमिट करता है। तो हम लोग इसके बारीकी से इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं उसी को। तो उसमें एक टर्म आ गया कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है तो उसका जो रेडिएशन होता है उसका वेलोसिटी क्या है। अगर कंटिन्यूअसली, जैसे हम लोग एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये अगर इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन्स पे जो हमारा चार्ज जा रहा है कंटिन्यूअसली, तो इतना माइनरली ये मतलब आपका रोटेट हो रहा है, यानी कि प्रोजेक्ट कर रहा है, जो हम लोग नेग्लिजिबल नहीं हो सकते हैं नॉर्मली आइज से। तो उसके लिए हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़े। तो उसी के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि हमारा वो इलेक्ट्रॉन्स जो है उसका वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल में कैसा है, क्या है, इस तरह के बारे में उसके हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, इसी को बोला गया है ट्रांजेक्टरी चार्ज ऑफ द बॉडी। ओके, ट्रांजेक्टरी हिंदी में प्रक्षेप्य। ओके, प्लीज नोट डाउन। ओके, लिसन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, the electric field around a group of charges can be described by electric field strength E. It is represented by E. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का मतलब हो गया कि उसके इर्द गिर्द, किसके इर्द गिर्द, हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के इर्द गिर्द जो भी है वो एक एरिया को कवर करता है, एक फील्ड को कवर करता है, जिससे एनर्जी रिलीज होता है। और वो एनर्जी रिलीज हमारा किस फॉर्म में आता है, एक फील्ड के रूप में काम करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलते हैं। सपोज अगर किसी चार्ज को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक लाने में जो एनर्जी खर्च होता है, जो ऊर्जा का खर्च होता है, उस ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है कि इसमें ना तो आपका डायरेक्शन शो नहीं करेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका बतलाएगा। अगर कोई कम चार्ज का है जिसमें कम इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या होगा, उसमें कम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। लेकिन 25,000 वोल्ट का अगर ले लेते हैं हम लोग तो उसमें ज्यादा एनर्जी को क्रिएट करता है। इसीलिए उसको क्या करते हैं लोग कि एक बैरियर के द्वारा उसको सेफ्टी का नाम दे दिया जाता है, ये डेंजर है, प्लीज यहां से दूर रहिए। ड्यू टू इसका वजह यही है। दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। ओके, नोट डाउन। ओके, नाउ कंटिन्यू। VB माइनस VA, यानी कि एक ये डिफरेंसेस हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट A से B तक में जो पोटेंशियल है हमारा डिफरेंसेस, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंसेस, दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंसेस है वो, और वहां से जो चार्ज आने में जो वर्क होगा WAB, किसके द्वारा, किसी चार्ज के द्वारा। तो यही हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हो गया। ठीक है, तो दिस इज द फार्मूला V इक्वल टू W बाई Q, वर्क डन बाई द Q। ओके, नाउ जूल कूलम, SI यूनिट ऑफ द पोटेंशियल, वर्क SI यूनिट इज जूल एंड कूलम चार्ज इज अ कूलम, एंड बोथ joule per coulomb. Okay, now write the concept and you must be write the homework. Write the concept of trajectory of charged body. Okay, okay, now next video come with new topics. Okay, thank you.